जितने भी यामाहा R1 और R1M के जो लवर हैं उन सब के लिए मेरे पास में एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि यामाहा R1 एंड R1M जो है वो इंडिया में आने वाली थी काफ़ी जल्दी, उनका लॉन्च इवेंट्स वगैरह होने वाला था। पर यामाहा ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो अब इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी इंटरनेशनल मार्केट में भी R1 और R1M को जो है वो सेल नहीं करेंगे। उनका प्लान ये चीज़ है क्योंकि उन्होंने अब एक चीज़ सुजुकी वालों की तरह जो है एक चीज़ जो प्लान बना रखा है कि वो महंगे गाड़ी को कम बेचकर ना सस्ते गाड़ियों को ज़्यादा बेचने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी कि हायर सीसी पे जो कम ध्यान देके वो जो नीचे की सीसियाँ होती है 150 सीसी 200 सीसी ज़्यादा इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और इन बाइक्स को ज़्यादा सेल करने का ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ के कारण जो है उन्होंने जो है ये क्लियर करा। कल ही मैंने आर्टिकल पढ़ा, जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मुझे ये चीज़ लगा थंबनेल देखकर कि सिर्फ इंडिया के अंदर जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है जो आने वाली थी। पर जब मैंने आर्टिकल को सही तरीके से पढ़ा तो उसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ था कि यूके गवर्नमेंट का एक एमिशन है EU5+। इस एमिशन नॉर्म पे जो गाड़ियाँ डेवलप होती है वही यूके मार्केट के अंदर जो है वो सेल हो पाती है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिक पाती है। तो यामाहा ने ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि इस एमिशन पे गाड़ी हम नहीं डेवलप करेंगे और ना ही गाड़ी को हम बेचेंगे R1 को और R1M को। R6 को तो काफ़ी पहले उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, इंडिया के अंदर भी बहुत पहले हो चुका था, इंटरनेशनल मार्केट में भी हो चुका था। एंड पहले तो ये था कि चलो इंडिया में गाड़ी नहीं मिलती है तो बाहर मिलती थी, लोग थाईलैंड से इंपोर्ट करवाते थे, जैसे यूट्यूबर्स वगैरह ने कई सारे करवाए हैं। थाईलैंड के अंदर से गाड़ी परचेज़ करके यहाँ इंडिया के अंदर इंपोर्ट करवाते थे क्योंकि बाइक्स के ऊपर इतना ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होता, साइड से जो है 50% लगता है। ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है, पर एक ऑप्शन था कि गाड़ी को जो हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। पर यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि R1 और R1 जो है अब बिल्कुल भी सेल ही नहीं होगी। उन्होंने क्लियर कर दिया। उनका यही ज़्यादा है कि वो यामाहा R15 MT-07 R7 यही चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे और इन दोनों गाड़ियों को जो है बिल्कुल भी इंडिया के अंदर क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल के कहीं भी सेल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो है कल के आर्टिकल में ही आई है। आर्टिकल मैंने पूरा जब पढ़ा मेरा मूड खुद ऑफ हो गया था कि मुझे भी ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है। लीटर क्लास की बाइक है, क्रॉस प्लेन इंजन के साथ आती है। तो जो स्टार्टिंग में जब हम बच्चे थे उस टाइम में हम दो गाड़ियों को ज़्यादा जानते थे, एक हायाबुसा को और दूसरी यही हुआ करती थी R1 R6, क्योंकि R15 की वजह से हम इसको ज़्यादा जानते थे। कावासाकी वगैरह का जो है उतना ज़्यादा हम इंट्रोड्यूस उस टाइम नहीं हुए थे। तो ये गाड़ियाँ बचपन से ही बहुत किसी की ड्रीम है, मेरी भी ड्रीम थी। पर ये अब जो है इन्होंने कंपनी वालों ने खुद की तरफ से ये चीज़ कंफर्म करी है। गवर्नमेंट का कोई भी इस पे जो है उनका प्रेशर नहीं रहा कि आप ये चीज़ करो। गवर्नमेंट तो अपना एक एमिशन सेट करती है, उस एमिशन के हिसाब से गाड़ियाँ डेवलप करनी पड़ती है कंपनीज़ को। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम नहीं ध्यान देंगे और हम नहीं इस गाड़ी को अब डेवलप करेंगे। हम अपनी छोटी गाड़ियों पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, उस गाड़ी को सेल करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अपनी महंगी गाड़ियों को कम बेचकर ना ध्यान देने के बाद ज़्यादा गाड़ियाँ बेचेंगे, वो भी छोटी सी के सेल्स निकाल के देंगे। तो इस चीज़ के कारण उन्होंने जो है क्लियर कर दिया। तो ये थोड़े सी बैड न्यूज़ है। कल ही मैंने ये आर्टिकल पढ़ा। तो ये चीज़ है, जो भी ज़्यादातर बाइक लवर्स होंगे R1 उनके पास तो ये खबर पहुंच गई होगी, जितने को नहीं पहुंचा मैं उनके सबके पहुंचा देता हूँ ये खबर। तो ये कुछ बैड न्यूज़ है। तो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में।